गाइस, तो आज हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आयरन डिफिशिएंसी दैट इज़ वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रन एंड वुमन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 49। मतलब ये सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन में मिलता है। चिल्ड्रन, ये देखो, चिल्ड्रन एंड वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ऑफ 15 to 14 एज, क्योंकि ये सबको पता है कि वुमन को जो रिप्रोडक्टिविटी होती है वो 49 तक ही होती है। तो ये है। देन सेकेंड सेंटेंस है, इट इज़ सीन मोर फ्रिक्वेंटली इन अडल्ट एंड गर्ल्स एंड द प्रेग्नेंट वुमन। यही हुआ जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो इस वजह से अडल्ट एंड गर्ल्स को आता है, क्योंकि वो 15 से स्टार्ट होती है। और प्रेग्नेंट वुमन, जो भी प्रेग्नेंट है गर्ल या फिर वुमन, उसको ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन define its condition in which hemoglobin level of a blood is lower the normal as a result of deficiency of one or more essential nutrition। इसका मतलब क्या है? हमारे बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड होता है, हमारा बॉडी का जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, उसके नीचे इज़ लोअर देन बोला है ना इन लोगों ने, लोअर देन, तो कम है। इसका मतलब कि हमें आयरन डिफिशिएंसी है। अब ये आयरन डिफिशिएंसी होती कैसे, तो हम देखेंगे कॉज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी। तो फर्स्ट कॉज क्या होगा इसका? इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन एंड विटामिन सी। अब हमारे बॉडी में हम जो कुछ भी खा रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, कुछ भी हमारा डाइट है, उसके अंदर आयरन्स कमी होना, मतलब हमारा जो इनटेक है वो आयरन का कम है, हम विटामिन सी नहीं ले रहे, तो हमें आयरन डिफिशिएंसी हो सकता है। आयरन की वजह से आयरन डिफिशिएंसी ठीक है, तो विटामिन सी का क्या है? तो विटामिन सी एब्जॉर्प्शन करता है उस आयरन का, तो विटामिन सी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। Then anemia is also called to the excess loss of iron from the body in case of women during menstruation or any other medical condition that leads to heavy blood loss। अभी इसमें क्या बताया कि एनीमिया क्यों कॉज होगा? तो लॉस ऑफ आयरन तो होगा, बट लॉस ऑफ आयरन कैसे होगा? तो जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमारा जो ब्लड लॉस होता है उसके वजह से होता है। और दूसरा, तो हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं या फिर कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। तो उस ब्लड लॉस की वजह से हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। थर्ड कॉज क्या है? सम अदर कॉजेस आर मलेरिया, हुकवर्म इन्फेस्टेशंस एंड मदर हु हैव चिल्ड्रन एट वेरी क्लोज इंटरवल। पहला क्या है? मलेरिया अगर हो तो हमें आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। हुकवर्म हमारे इंटेस्टाइन्स के इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है। क्या है? इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन है वो। देन मदर हु हैव चिल्ड्रन, मतलब ऐसी मदर या फिर ऐसी वुमन जो मतलब उसके 2 बेबी है और उनका बीच का जो गैप है वो कम हो, मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 2 बेबीज़ हो गए, उनके बीच का जो गैप होना चाहिए नॉर्मल, वो नहीं है, तो उस वैसे वुमेंस को भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। एंड एनी डिसीजेस और मेडिकल कंडीशन दैट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम एब्जॉर्बिंग इनफ न्यूट्रिशन। अब हम बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी को प्रिवेंट करते हैं कि वो ऐसा इफेक्ट दिखाते हैं कि हम न्यूट्रिशन ना ले, हमारी वैसे इच्छा करते कि मतलब प्रिवेंट करते हैं हमारे बॉडी को कि तुम न्यूट्रिशन लेना ही मत, ऐसा। देन सिम्टम्स क्या होते हैं? सो पेल स्किन एंड आइज, जस्ट लाइक लुक लाइक दैट इट्स। सो पेल स्किन एंड आइज में मतलब क्या होता है कि हमारे स्किन और आइज जो है येलो कलर के हो जाते हैं। स्पून शेप फिंगर नेल्स, जैसे कि दिस टाइप, मतलब हमारे जो नाखून होते हैं, मेरे तो अच्छे बाबा, जो होते हैं वो ऐसे टाइप के आएंगे। सोर्स और अल्सर्स इन द माउथ एंड टंग, मतलब हमारा माउथ और सूजन हो सकती है उस जगह पर। हेयर लॉस, पता है बाल गिरते हैं। डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, हैवी ब्रीदिंग हो जाती है। इचीनेस, खूजन आती है हमारे स्किन पर। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, मतलब
रेगुलर नहीं आना, कभी 1 महीने में आ गई तो 1 महीना छोड़ के दूसरे महीने में आ गई, कभी कभी 1 महीने में 2 बार आ सकती है, तो ये इरेगुलरिटीज़ होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। फैटिक यानी कि चक्कर आना, लैक ऑफ एनर्जी, अभी एनर्जी नहीं को तो फैटिक होगा ही, इट्स ऑब्वियस है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनीमिया इंक्लूड द हायर रिस्क ऑफ मटरनल एंड फेटल मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी। तो ओवरऑल एनीमिया जो है ना हमारे ब्लड लॉस के ऊपर डिपेंड है। हमें अब एनीमिया कब होगा, जब हमारे बॉडी में से ब्लड कम होगा, हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा, तो हमें इसलिए आयरन लेना चाहिए।